आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राजवीर कौर और यहाँ पर मैं आपको 12th क्लास की सारा सिलेबस कंप्लीट करवाने जा रही हूँ। तो जिसमें कि न्यूमेरिकल पोर्शन, थ्योरेटिकल पोर्शन दोनों होंगे। और थ्योरेटिकल पोर्शन में जैसे कि डेफिनेशंस, फार्मूला एंड यूनिट्स और रीजनिंग क्वेश्चंस होंगे। न्यूमेरिकल्स में वो फार्मूलाज हम न्यूमेरिकल्स में कैसे यूज़ करेंगे, ये सब करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं 11th क्लास के स्टूडेंट्स को कंग्रेचुलेशन करूँगी जो +2 में एडमिशन ले चुके हैं या लेने वाले हैं। तो मैनी कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। आई नो स्टूडेंट्स, आपके माइंड में इस टाइम बहुत सारी बातें चल रही होगी और बहुत सारा प्रेशर होगा पेरेंट्स का, टीचर्स का, स्टडी का, सिलेबस का। और भी आजकल तो कंपटीशन इतना बढ़ चुका है, अभी पूछो मत। बट स्टूडेंट्स, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है जब राजवीर आपके साथ है। वाह क्या शायरी है। तो चलते हैं अपनी फिज़िक्स के बुक की तरफ, जिसमें टोटल 9 यूनिट्स हैं और हर यूनिट में डिफरेंट नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट यूनिट जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हो। ये दोनों चीज़ें कॉम्बिनेशन है। मतलब एक सिंपल सा वर्ड इसके लिए आप सोचो, चार्ज। इस चैप्टर में हम चार्ज की पूरी स्टडी करेंगे। चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। और स्टैटिक का मतलब क्या है? रेस्ट। सो द कंबाइंड मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इज चार्ज इज एट रेस्ट। और दोस्तों, इस यूनिट में टोटल 5 चैप्टर्स होंगे, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है आपका कूलम्स लॉ एंड सेकंड है इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके आगे है गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फोर्थ वन एंड फिफ्थ इज कैपेसिटर। इसमें फ्रेंड्स थर्ड चैप्टर जो है गॉस थ्योरम, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और गॉस थ्योरम में एक टॉपिक है अलग से गॉस थ्योरम, और एक और टॉपिक है डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ थ्रू गॉस थ्योरम। दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो सेकेंड यूनिट है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ा चार्ज इज एट रेस्ट एंड सेकेंड में हम पढ़ेंगे चार्ज इन मोशन, जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ इन सारी टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसमें 2 चैप्टर्स इन्वॉल्व हैं इस यूनिट में। फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ एंड सेकंड इज इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स। फर्स्ट यूनिट में जो टर्म्स हम पढ़ेंगे, सेकंड में उसको मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स की स्टडी करेंगे, जैसे कि व्हीटस्टोन ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, ये सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो थर्ड यूनिट है हमारा यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। तो स्लोली हम अपर लेवल पर जा रहे हैं। जैसे फर्स्ट में रेस्ट पे था, सेकंड में चार्ज मूवमेंट में आ गया, और थर्ड में क्या है? जैसे सपोज एक वायर में से करंट पास कर रहा है, तो इसमें इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। तो इस चैप्टर में हम उस सब पर स्टडी करेंगे, जिसमें हम कुछ इक्वेशंस, कुछ फॉर्मूलाज ड्राइव करेंगे जो इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पता करने में हेल्पफुल होंगी। तो स्टूडेंट्स, इस यूनिट में टोटल 5 चैप्टर्स हैं, जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट फर्स्ट एंड सेकंड इज फोर्स ऑन अ चार्ज, जिसमें स्टूडेंट्स साइक्लोट्रॉनिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड थर्ड चैप्टर इज फोर्स ऑन करंट। इसमें एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक टॉपिक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फोर्थ इज मैग्नेटिक डाइपोल एंड अर्थ्स मैग्नेटिज्म। एंड fifth is classification of magnetic material. Fourth unit is electromagnetic induction and alternating current. इंडक्शन वर्ड स्टूडेंट्स आपने नॉर्मल लाइफ में भी सुना होगा। इंडक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे मैग्नेट को हम एक आयरन के पीस पर बार बार रब करेंगे, तो वो आयरन का पीस जो है वो भी एक मैग्नेट की तरह कुछ टाइम के लिए मैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। मतलब वो भी दूसरे आयरन पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंडक्शन। तो इस यूनिट में 2 चैप्टर्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड सेकंड इज अल्टरनेटिंग करंट। इस यूनिट में स्टूडेंट्स एक LCR सर्किट है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज़ नोट डाउन दैट।
एंड फिफ्थ यूनिट है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक छोटा सा चैप्टर है। इसमें इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को कंबाइन करके हम एक वेव प्रोड्यूस करते हैं। तो वो वेव जो है दैट वेव प्रोपेगेट्स इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर ये वेव प्रोपेगेट करती है। इसमें एक ही चैप्टर है। तो स्टूडेंट सिक्स्थ यूनिट है, इट्स माय फेवरेट वन, दैट इज़ ऑप्टिक्स। इसमें टोटल 8 चैप्टर्स हैं बट दे आर वेरी इजी, जो अपने ऑलरेडी जूनियर क्लासेस में पढ़े हुए हैं। तो इसमें फर्स्ट चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सेकंड इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एंड थर्ड वन इज डिस्पर्शन, एंड फोर्थ इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, फिफ्थ हैगन्स प्रिंसिपल, सिक्स्थ इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, नेक्स्ट डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एंड लास्ट वन इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ऑप्टिक्स में स्टूडेंट्स हम लाइट के फिनोमिनास को स्टडी करेंगे। जैसे कि आपको चैप्टर्स के नाम से ही क्लियर होगा कि हर किसी के नाम के आगे लाइट है, मींस इसमें हम लाइट के बारे में स्टडी करेंगे, किस तरह से रिफ्लेक्शन होती है कोई किसी लाइट की मिरर पे या किसी अनदर मीडियम में जब लाइट ट्रांसफ़र होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ। तो ये सारे फिनोमिनास हम पढ़ेंगे। इसमें जैसे आपने डेली लाइफ में देखा होगा कि जैसे एक ग्लास में वाटर है तो उसमें आप अपने फिंगर को डिप करेंगे तो वो आपको फिंगर थोड़ी टेढ़ी लगेगी, तो एक्चुअल में नहीं होता, बस दैट इज़ जस्ट। तो ये सब हम ऑप्टिक्स में पढ़ने वाले हैं। तो सेवन्थ यूनिट है हमारा यहाँ पे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। इसमें मैटर और रेडिएशन का हम ड्यूअल नेचर मतलब पार्टिकल नेचर और वेव नेचर ये दोनों हम डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट चैप्टर भी यही है, पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन, एंड सेकंड इज वेव नेचर ऑफ मैटर। तो 8th यूनिट है यहाँ पे एटॉमिक न्यूक्लियस। तो जिन स्टूडेंट्स की केमिस्ट्री फेवरेट होगी तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये चैप्टर तो बहुत ही इजी है, और ये ऑलरेडी 11th क्लास की केमिस्ट्री में आप सब लोग पढ़ चुके हो। फर्स्ट चैप्टर जो है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसमें आप एटम के किस तरह से डिस्कवरी हुई ये सारा डिटेल में पढ़ेंगे। सेकंड इज स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, नेक्स्ट रेडियो एक्टिविटी, एंड नेक्स्ट वन इज न्यूक्लियर रिएक्शन। तो चलते हैं 9th यूनिट, दैट इज लास्ट यूनिट, सो विच इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इसमें सॉलिड्स, सेमीकंडक्टर्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें आप लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हो। इसमें शायद आप लोगों ने अगर कंप्यूटर में इंटरेस्टेड होगे तो आपको पता होगा बाइनरी लैंग्वेज पे सारा कंप्यूटर वर्क करता है। तो बाइनरी लैंग्वेज मीन्स ओनली 2 डिजिट्स, दैट इज़ 0 and 1। तो 0 and 1 की फॉर्म में ही ये सारा जो चैप्टर है वो क्रिएट हुआ है, जिसमें आप बाइनरी लैंग्वेज को मैथमेटिकल नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा फिज़िक्स का 12वीं क्लास का फुल फ्लेज सिलेबस। आई होप सो आपको पूरा ओवरव्यू मिल गया होगा कि आप 12th क्लास में कौन कौन से इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। सो होप सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। तो अब थोड़ा सा टाइम और निकाल के इस वीडियो को एक बड़ा सा थम्स अप दे दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं अपनी नेक्स्ट फर्दर जो वीडियोस आने वाली हैं उसमें आपको और इंटरेस्टिंग वे से पढ़ा सकूँ। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, बाय बाय।